नमस्कार बच्चों, आज हम क्षितिज पुस्तक का 11वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ है बाल गोविंद भगत। ये राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित एक रेखा चित्र है। पहले हमें जान लेना चाहिए कि रेखा चित्र क्या होता है। रेखा चित्र का अंग्रेजी में एक शब्द है स्केच। जिस प्रकार से कोई चित्रकार रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्र बनाता है, उसी प्रकार से जब कोई लेखक शब्दों की रेखाओं के द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूरी तरह से प्रस्तुत कर देता है हमारे सामने, तो वो बन जाता है रेखा चित्र। तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी जो हैं, ये रेखा चित्र के एक बहुत ही प्रमुख लेखक हैं हिंदी में। तो हम पहले शुरुआत करते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में जानते हुए। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बेनीपुर गांव में 1899 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पतितों के देश में, इनका उपन्यास है, चीता के फूल इनका कहानी संग्रह है, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, जंजीरें और दीवार, ये अन्य इनकी रचनाएं हैं। मुख्य रूप से माटी की मूर्तें जो इनका रेखा चित्र संग्रह है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं बाल गोविंद भगत रेखा चित्र की। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यासी का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो ये हुआ पाठ प्रवेश, यानी कि पाठ के बारे में संक्षिप्त सी जानकारी। अब हम बात करते हैं बाल गोविंद भगत पाठ का सार की बात करते हैं, सारांश की बात करते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि ये रेखा चित्र है और इस रेखा चित्र का जो सबसे प्रमुख पात्र है, यानी कि जिसका ये रेखा चित्र है, वो है बाल गोविंद भगत। सबसे पहले लेखक ने रेखा चित्र के प्रारंभ में ही बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा पर प्रकाश डाला है। लेखक ने बताया है कि ये बाल गोविंद भगत एक मंझले कद के व्यक्ति हैं। इनके सारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, 60 से ऊपर की उम्र के हैं, कमर में सिर्फ एक लंगोटी पहनते हैं और सर पर एक टोपी लगाते हैं। सर्दी के दिनों में ये ऊपर से एक गरम चादर या कंबल डाल लेते हैं। तुलसी की जड़ों की एक माला इनके गले में पड़ी रहती है और रामानंदी चंदन का टीका इनके माथे पे लगा हुआ है। तो ऐसी वेशभूषा, ऐसे व्यक्तित्व वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। अब इस वेशभूषा को देख करके आप सोच रहे होंगे कि बाल गोविंद भगत कोई साधु है भाई, जिनके बाल सफ़ेद हैं, कमर में सिर्फ लंगोटी पहनते हैं, कबीर पंथी वाली टोपी पहनते हैं, चंदन का टीका लगाते हैं। तो इस तरह की वेशभूषा देख करके हम सोच सकते हैं कि वो एक साधु हैं। लेकिन लेखक ने बताया है कि बाल गोविंद भगत साधु हैं भी और साधु नहीं भी हैं। साधु नहीं कैसे हैं? क्योंकि इसलिए साधु नहीं है क्योंकि वो गृहस्थ हैं। गृहस्थ यानी उनका अपना एक घर है, घर में उनका बेटा है, बेटे की पत्नी यानी उनकी पुत्र वधू भी है जिनके साथ वो रहते हैं, और उनकी खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी वो करते भी हैं, साफ सुथरा उनका एक मकान भी है। तो इस आधार पर बाल गोविंद भगत गृहस्थ हैं। गृहस्थ यानी घर में रहने वाले। आमतौर पर हम क्या समझते हैं कि साधु वो व्यक्ति है जिसने घर बार छोड़ दिया है, जिसने संन्यास ग्रहण कर लिया है, वो साधु है। लेकिन उस मापदंड से अगर हम देखें तो बाल गोविंद भगत साधु नहीं है, क्योंकि उन्होंने घर बार नहीं छोड़ा है, ना ही पारिवारिक जिम्मेदारियां उन्होंने छोड़ी है। वो अपना घर चला रहे हैं, घर वालों के साथ रहते हैं, जिसमें उनका बेटा है, बेटे की पत्नी है और उनकी अपनी खेतीबाड़ी है जो वो करते हैं, साफ सुथरा उनका एक मकान भी है। लेकिन लेखक ने आगे बताया है कि बाल गोविंद भगत साधु हैं भी। अब साधु होने के क्या लक्षण हैं,
यानी हमने देख लिया कि बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ व्यक्ति हैं, लेकिन उनमें साधुओं जैसी विशेषताएं भी है। अब उनके व्यक्तित्व की कुछ बहुत ही खास विशेषताएं लेखक ने इस रेखा चित्र में बताई है। ये हमें आगे पाठ के अंत में कुछ प्रश्न है, उसमें भी इन बातों को हमें लिखना होगा, उनके उस प्रश्न के उत्तर में भी इन बातों को हमें बताना होगा। कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत साधु हैं? पहली बात कि वो कबीर को मानते हैं, कबीर के भजन गाते हैं, कबीर के ही सिद्धांतों पर वो चलते हैं, कबीर के द्वारा बताए गए रास्ते पर, मार्ग पर वो चलते हैं बाल गोविंद भगत। दूसरी विशेषता, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सबके साथ खरा व्यवहार रखते हैं। खरा व्यवहार रखने का मतलब है कि कोई छल कपट नहीं करते, जो बात कहनी है वो साफ साफ कह देते हैं, और जैसे ऊपर से दिखते हैं वैसे ही वो मन से भी होते हैं। तो ये है उनका खरा व्यवहार। वो दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। दो टूक बात करने का मतलब है जो सत्य है वो चाहे कड़वा हो, बाल गोविंद भगत वो कह देते हैं। किसी से वो झगड़ा नहीं करते, किसी की चीज को बिना पूछे वो नहीं छूते हैं, दूसरों के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते हैं, खेत की पैदावार कबीर के मठ पर ले जाते थे और सिर पर लाद कर ले जाकर के वहां पर वो चढ़ा देते थे, और वहां मठ के जो व्यक्ति हैं, जो पुजारी हैं, जो लोग हैं पूजा पाठ करने वाले, वो लोग उस पैदावार में से जितना कुछ भेंट के रूप में रख लेते थे, उसके बाद जो प्रसाद के रूप में बाल गोविंद भगत को लौटाते थे, उससे वो अपने परिवार का गुजारा करते थे। देखिए कितने विलक्षण विशेषताओं वाले थे बाल गोविंद भगत। यानी कि वो साधु थे भी और साधु नहीं भी थे। साधु नहीं इसलिए क्योंकि वो गृहस्थ थे, उनके अपने बाल बच्चे थे, वो अपने बाल बच्चों के साथ में रहते थे, खेतीबाड़ी करते थे, उनका एक मकान भी था, इस प्रकार से वो गृहस्थ थे। लेकिन वो साधु भी थे, क्यों? क्योंकि वो कबीर को मानते थे, कबीर के भजन गाते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, सबके साथ खरा व्यवहार करते थे, किसी से दो टूक बात कहने में यानी सीधी सीधी सच्चाई कहने में संकोच नहीं करते थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे, किसी की चीज को बिना पूछे नहीं छूते थे, दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते थे, और खेत की जो पैदावार होती थी वो सारी की सारी सर के ऊपर रख करके वो कबीर मठ में लेके जाते थे। कबीर मठ जो गांव के बाहर कबीर जी का एक मठ बना हुआ था, जहां पर कबीर को मानने वाले साधु संत रहते थे, उस मठ पर वो सारी खेत की पैदावार लेके जाते थे हर वर्ष, और उस मठ के लोगों द्वारा वो पैदावार रखने के पश्चात जो प्रसाद के रूप में उनको वापस मिलता था, उसी पैदावार से वो अपना घर खर्च चलाते थे। तो इस आधार पर साफ साफ हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत जो हैं वो साधु थे। अब और विशेषता हमें पता चलती है पाठ में आगे चल करके कि बाल गोविंद भगत जो है उनके पास जादुई संगीत था। वो कोई इस बहुत अच्छे गायक कलाकार नहीं थे, लेकिन वो अपनी भक्ति में अपने भाव विभोर होकर के जो भी गाते थे उससे एक जादू का काम करता था उनका वो संगीत। क्या गाते थे? वो कबीर के पद गाते थे, और आषाढ़ के महीनों में जब बारिश वर्षा ऋतु शुरू हो जाती थी, लोग खेतों में काम कर रहे होते थे, उस वक्त वो भी खेत में धान की रुपाई करते हुए कबीर के इतने मधुर कंठ से भाव विभोर होकर के भजन गाते थे कि उनके उस संगीत को सुनकर के बच्चे भी झूमने लगते थे, औरतें गुनगुनाने लगती थी, हलवाहे यानी कि जो हल जोत रहे किसान होते थे वो भी थिरकने लगते थे, उनके पांव जल्दी जल्दी उठने लगते थे। रोपनी करते समय जो उंगलियां चलती है किसानों की, वो उंगलियां उनके संगीत के जादू से जल्दी जल्दी चलने लगती थी, और वो बड़े ही मधुर स्वर में उस वक्त गाते रहते थे, मदमस्त होकर के गाते रहते थे। खुद भी वो रोपनी करते रहते थे, उस वक्त धान की रुपाई करते रहते थे। तो ये बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू आपने देखा। इसके बाद बात आती है बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व की एक और, कि वो जो है सवेरे बहुत जल्दी उठ करके प्रभात फेरी निकालते थे। प्रभात फेरी गाते थे, और प्रभात फेरी का मतलब होता है जब किसी को सुबह सुबह जगाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसे प्रभात फेरी कहते हैं।
तो बाल गोविंद भगत किस तरह से प्रभात फेरी गाते थे, यानी कि वो बहुत सुबह बहुत जल्दी उठ करके नदी स्नान के लिए जाते थे। कार्तिक के महीने में जब सर्दी की ऋतु शुरू हो जाती थी, तो कार्तिक से लेकर के फागुन महीने तक बाल गोविंद भगत की प्रभात फेरियां चलती रहती थी। यानी कि पूरी सर्दी की ऋतु में भी वो बहुत जल्दी उठ करके नदी स्नान करने जाते थे, और नदी स्नान करके लौटते वक्त वो एक पोखर के किनारे, एक तालाब के किनारे बैठकर गाने लगते थे। माघ महीने में जो इतनी सर्दी पड़ती है, उस सर्दी की ऋतु में भी ये उनका नियम चलता रहता था। यानी ऐसा नहीं है कि बहुत सर्दी के दिनों में वो उन्होंने सुबह उठना, जल्दी उठना बंद कर दिया हो। नहीं, वो अपने नियत समय पर ही उठते थे, उसी तरह से नदी में स्नान करके आते थे, और लौट करके वो उसी प्रकार से तालाब के किनारे बैठकर गाते थे। और सर्दी में भी गाते गाते इतने डूब जाते थे कि उनके माथे के ऊपर पसीने की बूंदें चमकने लगती थी। तो ये भी आपने बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व के बारे में देखा। इस पाठ में आप ये सब चीजें पढ़ेंगे। अच्छा, ये तो हुई बात सर्दियों की। अब गर्मी में बाल गोविंद भगत की दिनचर्या कैसी होती थी, थोड़ा सा इस बात का भी जिक्र इस पाठ में आया है कि गर्मी के दिनों में वो शाम के समय अपने घर के आंगन में आसन लगा करके बैठ जाते थे। आसपास से उनके चाहने वाले, उनके प्रेमी लोग भी आकर के बैठ जाते थे, और वहां पर पूरे भाव के साथ, भक्ति भाव के साथ भजन कीर्तन चलता था। धीरे धीरे ये भजन कीर्तन, ये जो संगीत है, ये इस स्तर तक पहुंच जाता था कि वहां उपस्थित सभी लोग नाचने लग जाते थे और संगीत में डूब जाते थे। पूरा आंगन जो है वो नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता था। ये होती थी उनकी गर्मी के शाम के समय उनकी दिनचर्या। अब हमें इस पाठ में हैरानी, बहुत ही हैरानी तब होती है, हालांकि बाल गोविंद भगत का ये पूरा जो व्यक्तित्व है, जो अभी तक मैंने आपको बताया, ये सब कुछ हैरान करने वाला है, एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी हमें तब होती है जब बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा गुजर जाता है। हम सब जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का इकलौता पुत्र गुजर जाए तो उसके ऊपर कितना कष्ट, कितना दुख आ पड़ता है, और वो कितना दुख में डूब जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी आप देखिए कि बाल गोविंद भगत का व्यवहार कैसा रहता है। जब उनका इकलौता बेटा गुजर गया, हालांकि उनका बेटा जो है वो कमजोर था शुरू से ही, उसके बावजूद बाल गोविंद भगत ने उसका विशेष ध्यान रखा, उसको विशेष प्रेम दिया। और बाल गोविंद भगत का ये मानना था कि कमजोर और ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रेम देना चाहिए, ये ज़्यादा प्रेम के हकदार हैं। और उस बेटे की उन्होंने धूमधाम से शादी भी की थी, और पुत्र वधू और बेटा दोनों उनके साथ रहते थे। तो एक बार उनका इकलौता बेटा गुजर गया। अब लेखक कह रहा है कि मैंने जब ये बात सुनी कि उनका इकलौता बेटा गुजर गया, तो मैंने उत्सुकतावश उनके घर जाकर के देखना चाहा कि अब बाल गोविंद भगत क्या कर रहे होंगे, कैसे इस दुख को वो सहन कर रहे होंगे। तो लेखक जब उनके घर गया तो वो हैरान हो गया ये देख करके कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे के उस शव को, मृत शरीर को चटाई पे लिटा रखा है, सफ़ेद कपड़े से उसे ढक रखा है, कुछ फूल तोड़ करके उसके ऊपर बिखरा दिए हैं, तुलसी के कुछ पत्ते भी उसके शरीर पर बिखेर दिए हैं, और उसके सिरहाने एक दीपक जला दिया है, और सामने स्वयं बाल गोविंद भगत बैठे हैं और कबीर के गीत गाए जा रहे हैं। देखिए, ऐसी स्थिति में जब लोग रोते रहते हैं, बाल गोविंद भगत कबीर के भजन गा रहे हैं अपने बेटे की मृत्यु पर, पूरी तल्लीनता के साथ वो गीत गा रहे हैं, पूरे उसमें डूब करके वो गीत गा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो रो रहे हैं, वो रो नहीं रहे हैं, वो गीत गा रहे हैं। और गाते गाते कभी कभी वो बीच में अपनी पुत्र वधू के पास जाते हैं, जो कि अपने पति की मृत्यु से बहुत दुखी और रो रही है, उसके पास भी वो जाते हैं, और जाकर के उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते हैं बाल गोविंद भगत कि ये रोने का समय नहीं है, ये समय है उत्सव मनाने का। उत्सव किस बात का? कि आत्मा जो है वो परमात्मा में लीन हो चुकी है, विरहणी अपने प्रेमी से मिल गई है,
इसी बात से हमें उत्सव मनाना चाहिए। ये जीवन जो है, इस जीवन के चक्र को बाल गोविंद भगत अपने तरीके से समझते थे और मृत्यु पर उनके इस प्रकार के विचार होते थे कि आत्मा जो है वो परमात्मा में मिल गई है। तो यहाँ पर हमें बाल गोविंद भगत का बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलता है, या हम कह सकते हैं कि जो परंपरागत हम समाज में देखते हैं वैसा रूप नहीं देखने को मिलता। यहाँ पर बाल गोविंद भगत वास्तव में एक सच्चे साधु या सच्चे संत के रूप में नजर आते हैं। इसके बाद और भी कई हैरान करने वाली बातें सामने आती है। वो ये कि जब उनके बेटे की मृत्यु हुई तो उन्होंने कई सारी सामाजिक रूढ़ियों का भी बहिष्कार किया। आप जानते हैं कि कबीर ने भी बहुत सारे बाह्य आडंबरों का या धार्मिक पाखंड का विरोध किया है अपनी रचनाओं में, और बाल गोविंद भगत कबीर के सिद्धांतों पर चलने वाले थे, उनके सिद्धांतों को मानने वाले थे। इसलिए उन्होंने कई सामाजिक रूढ़ियों का, यानी ऐसी बातें समाज की प्रचलित ऐसी परंपराएं जो कि गलत है, उनका उन्होंने खंडन किया, अपने तरीके से विरोध किया। कैसे? जब उनके बेटे की मृत्यु हुई तो बेटे के क्रियाकर्म में उन्होंने अपनी पुत्र वधू के हाथ से ही उसे अग्नि दिलवाई। देखिए, हमारे समाज में पुत्र वधू के हाथ से अग्नि नहीं दिलवाई जाती, लेकिन बाल गोविंद भगत ने उनकी पत्नी अपने बेटे की पत्नी के हाथ से ही अपने बेटे के अंतिम क्रियाकर्म में अग्नि दिलवाई। और उसके बाद उन्होंने अपनी पुत्र वधू के भाई को बुलवाया और बुलवा कर के उसके साथ पुत्र वधू को इस आदेश के साथ भेजा कि अब इसकी दूसरी शादी कर देनी है। यानी कि हमारे समाज में ये एक रूढ़ी है, या कहें कि एक बुराई है कि विधवा विवाह को आसानी से समाज मान्यता नहीं देता है। लेकिन बाल गोविंद भगत ने क्या किया, अपनी पुत्र वधू को उसके भाई को बुला करके उसे सौंपा और इस आदेश के साथ सौंपा कि अब इसकी दूसरी शादी कर देनी है। उस वक्त पुत्र वधू रोती रही ये कह करके कि मुझे आपकी सेवा करनी है, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन बाल गोविंद भगत ने अपने निर्णय को नहीं बदला, वो अपने निर्णय पर अटल रहे और यहाँ तक उन्होंने कह दिया अंत में कि अगर तुम इस घर से नहीं जाओगे अपने भाई के साथ तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि बाल गोविंद भगत ने सामाजिक रूढ़ियों का भी, सामाजिक मान्यताओं का भी बहिष्कार किया, और सिर्फ बातें नहीं की उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों को छोड़ने की, उन्होंने वो काम करके दिखाया। और पाठ के अंत में हमें पता चलता है बाल गोविंद भगत की मृत्यु का, कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। लेखक ने बताया है कि उनकी मौत भी उनके जीवन के अनुरूप ही रही, यानी वो भी उनके व्यक्तित्व के अनुसार ही उनकी मृत्यु हुई। लेखक ने बताया कि हर वर्ष बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, और ये गंगा स्नान की जो यात्रा है ये 4-5 दिनों की यात्रा होती थी। बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने के लिए जब जाते थे तो घर से कुछ खा कर के जाते थे, और रास्ते में वो कुछ भी नहीं खाते थे। जरूरत पड़ने पर वो सिर्फ पानी पी लेते थे, और भजन गाते हुए, खंजरी बजाते हुए मस्त होकर के वो गंगा स्नान के लिए जाते थे। 3-4 दिन की यात्रा, और फिर वहाँ से वापस वो गंगा स्नान से उसी प्रकार से खंजरी बजाते हुए, भजन गाते हुए वापस अपने घर आते थे। तो ये पूरी यात्रा 4-5 दिन की होती थी, और इन 4-5 दिनों में बाल गोविंद भगत बिल्कुल कुछ भी खाते नहीं थे, सिर्फ पानी पीते थे। तो इसी प्रकार से एक बार जब वो गंगा स्नान करके वापस आए तो उनका शरीर बहुत थक चुका था, वो बीमार पड़ चुके थे। लेकिन इसके बाद भी उनका वो जो नित्य कर्म है, नित्य जो क्रियाएं हैं, जो दैनिक क्रियाएं हैं, जैसे सुबह नदी में स्नान करके आना, फिर आकर के भजन गाना, वो सारा उनका वैसे ही जारी रहा। अंतिम समय तक उन्होंने उसे छोड़ा नहीं। गांव वालों ने कहा कि अब आप कमज़ोर हो गए हैं, आप इस प्रकार के नियमों को मत मानिए, इस तरह से आप अपने शरीर को और कमज़ोर कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने उनकी बातों को हंसकर टाल दिया और अपने नियम वैसे ही जारी रखे। और इसी तरह से एक दिन जब वो इतने कमज़ोर हो गए, शाम के समय उन्होंने भजन भी गाए, लेकिन उनके भजन में लग रहा था कि उनका जो स्वर का जो धागा है, यानी उनका जो सुर है, वो टूट रहा है। उनकी कमज़ोरी नज़र आ रही थी, और रात में वो बाल गोविंद भगत मृत्यु को प्राप्त हो गए।
सवेरे जब उनकी रोज सुनाई देने वाली भजनों की आवाज़ जब लोगों को नहीं सुनी तो लोगों ने उनके घर जा कर के देखा तो पता चला कि बाल गोविंद भगत अब नहीं रहे। तो इस प्रकार से बाल गोविंद भगत की मृत्यु हो जाती है। ये हुई बाल गोविंद भगत इस रेखा चित्र के सारांश की बात। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाल गोविंद भगत इस पाठ के प्रश्न और उत्तर यानी कि प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।